नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात आपके लिए जरूर से बताना चाहूंगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। उसका प्रमुख कारण है कि 15 मई 2025 को आपके कर्म भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी पूरे 13 महीनों के पश्चात आपके लग्न में आने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो राहु महाराज आपके कर्म भाव में पिछले 18 महीनों से अपनी पैरों में जकड़न लगाकर बैठे हैं, वो भी समाप्त होगी। और राहु जो पिछले समय तक लगातार आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट करता रहा, वो सकारात्मक स्वरूप में इसी महीने में जनरेट होने जा रहे हैं। बहुत सुंदर गतिविधि में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कार्य करने जा रहा है। क्या बड़े लाभ होंगे, क्या बड़े परिवर्तन होंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। किंतु हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके लिए कार्य करने वाली है। पहली अवस्था में समझते हैं, जिसे शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के लिए पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में जरूर बने हुए हैं, किंतु शुक्र महाराज उनकी नीचता को भंग कर रहे हैं। और इस स्थिति के चलते हाथ पैरों में छोटा मोटा दर्द होना, बॉडी पेन होना, ये एक सामान्य गतिविधि है। प्रॉपर सिस्टम में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में इस महीने में कार्य करती हुई पाई जाएगी। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो महीने की पहली तारीख पर आपके धन भाव के स्वामी लग्न से प्रवेश कर रहे हैं। और ये एक संकेत है कि मई के महीने में आप अपने व्यक्तित्व, अपने आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव और निर्णय की गति के आधार पर बहुत अच्छे धन की स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो पिछले 13 महीनों से आपके कर्मेश द्वादश भाव में विराजित हैं और 15 मई को ये आपके लग्न में आ जाएंगे। और जब केंद्र का स्वामी केंद्र में आता है, ये 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है। और यही वो तारीख है 15 मई 2025, जहां से जितना भी मिथुन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है। उदाहरण स्वरूप, जैसे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में एक फ्लो नहीं बन पा रहा है, जॉब कर रहे हैं स्ट्रेस बना हुआ है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, प्रमोशन डिले हो रहा है, ट्रांसफर डिले हो रहा है। ये 15 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो पिछले लंबे समय से जो भाग्य का आप मिस हैपनिंग अपने जीवन में देख रहे थे, भाग्य की गतिविधियां आपके लिए कार्य नहीं कर पा रही थी, बार बार आपको लग रहा था अब ये कार्य हो जाएगा, हो नहीं पा रहा था। इस महीने में देखिएगा किस प्रकार भाग्य देता है आपका साथ। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत सुंदर स्थिति का योग विद्यार्थियों के लिए इस महीने में बना हुआ है, जहां आपके विद्या भाव के स्वामी कर्म भाव में उच्चस्थ अवस्था लेकर विराजित हैं। और ये एक संकेत है, चाहे आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आपके लिए विद्या दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ विशेष उपहार शुक्र महाराज आपको अवश्य रूप से प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह महीना, चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपके लिए लाभ निकाल कर देता हुआ पाया जाएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पिछले 13 महीनों से आप देख रहे हो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपके पार्टनर के साथ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर आपके पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। 15 मई को जैसे ही आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, बेहद सुंदर स्वरूप में ये स्थिति बनने जा रही है, जहां आपके पार्टनर के साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बड़े श्रेष्ठ कारक मधुर संबंध की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जो लव रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए भी ये महीना बहुत विशेष होने जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ आप अच्छी खासी मेमोरीज को बनाकर रखें, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो, इस प्रकार का योग आपके लिए देखने को मिलेगा। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा करते हैं इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की, जिनका पालन कर कर आप इस महीने को बना सकते हैं बहुत ही यादगार। पहली अवस्था में मैंने बताया
15 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, ये बहुत सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। 18 मई को राहु महाराज जैसे ही आपके कर्म क्षेत्र से जकड़न खोलेंगे, आप एक श्रेष्ठ कारक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का पहला कदम अपने द्वारा बढ़ाने वाले हैं। शुभ रंग की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में कोई भी कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं, कोई भी स्थितियों को अपने लिए सकारात्मक बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आपका ऑरा सकारात्मक होना चाहिए। और उस स्थिति के आधार पर यदि आप ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन और येलो का जितना ज़्यादा अपने आसपास के सराउंडिंग में खाना पहनना, आसपास के वातावरण में प्रयोजन लाते हैं, ये आपके लिए सकारात्मक ऑरा को एक्टिवेट करने वाले रंग होते हैं। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी कार्य यदि आप करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो, तो पहली स्थिति में शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और 15 मई के बाद गुरुवार के दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाता है बहुत बड़ी सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 और 7 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं तो ब्रह्म की के आधार पर गुरु महाराज आपके लग्न में आ रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए, बहुत सुंदर स्वरूप के योग देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस महीने में ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना और सूर्य देव को नित्य अर्घ देने की स्थिति इस महीने में आपके लिए ब्रह्म की तरह कार्य करती हुई पाई जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।